नमस्कार। मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आईपीएस अधिकारी अरविंद दिग्विजय नेगी को किया गया गिरफ्तार। एंटी ट्रेडर फेडरल प्रोब या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा कि उसने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी अरविंद दिग्विजय नेगी को गिरफ्तार किया है, जो एजेंसी के साथ थे और वर्तमान में पुलिस अध्यक्ष के रूप में तैनात थे, यानी एसपी शिमला लश्कर ए तैयबा ओवर ग्राउंड वर्कर नेटवर्क मामले की जांच के सिलसिले में। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक अधिकारी बयान में कहा कि इसकी जांच के दौरान शिमला में तैनात एडी नेगी आईपीएस एसपी एनआईए से प्रत्यावर्तित होने के बाद से भूमिका की पुष्टि की गई और उनके घरों की तलाशी ली गई है। यह भी पाया गया है कि एनआईए के आधिकारिक गुप्त दस्तावेज एडी नेगी द्वारा एक अन्य आरोपी व्यक्ति को लीक किए गए थे, जो इस मामले में लश्कर का एक ओजीडब्ल्यू है। एनआईए ने कहा कि मामला जो 6 नवंबर 2021 को दर्ज किया गया था, आतंकवादी गतिविधियों की योजना और निष्पादन में सहायता प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर और अन्य स्थानों में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर के ओजीडब्ल्यू के व्यापक नेटवर्क के प्रसार से संबंधित है। भारत में इससे पहले एनआईए ने मामले में 6 आरोपी को गिरफ्तार किया था, क्योंकि आगे की जांच जारी थी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले अपिक पीएसजे टीवीएस आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 18001233 अप्रत्याशित रूप से आसनसोल पौर निगम के मेयर बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय हैं। वह आसनसोल पौर निगम के 6ठे महापौर या पूर्व क्षेत्र के महान नागरिक बनने जा रहे हैं। वह सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा संचालित आसनसोल पौर निगम के 3रे महापौर हैं। हालांकि वह आसनसोल पौर निगम क्षेत्र में मतदाता नहीं है, वह बाराबनी के वोटर हैं। हालांकि फिलहाल वह क्रिएशन सिटी आसनसोल में रहते हैं। उन्होंने इस बार उपचुनाव में सामान्य रूप से चुनाव नहीं लड़ा, ऐसे में उसे तुरंत मतदाता या पार्षद बनने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि 6 महीने के अंदर उन्होंने किसी भी वार्ड से जीतकर पार्षद बनना है। तृणमूल कांग्रेस के दिनों में पिछली विधानसभा में इस आशय का एक संशोधन लाया गया था, इसे पारित कर कानून में बदल दिया गया। फिलहाल विधान उपाध्याय पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। वे अभिजीत घटक और वसीमुल हक अभिजीत घटक इस बार मेयर पद के लिए दौड़ रहे थे। कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक के भाई अभिजीत घटक वर्तमान में पश्चिम बर्धमान जिला INTTUC के अध्यक्ष हैं। वह महापौर परिषद और निवर्तमान नगर बोर्ड के नगर प्रशासकों के बोर्ड के सदस्यों में से एक थे। वह आसनसोल पौर निगम के 4 बार पार्षद रह गए हैं। उन्होंने इस बार वार्ड नंबर 50 से उपचुनाव जीता है। वसीमुल हक पिछले आम चुनाव में आसनसोल के रेलपार विधानसभा क्षेत्र में CPM के एक टिकट पर पार्षद बने थे। बाद में वह दल बदल कर
तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। वह 3 बार से पार्षद हैं। इस बार उन्होंने 27वें वार्ड से जीत हासिल की है। इस दिन नई जिम्मेदारियां प्राप्त करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी नेता ममता बनर्जी द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करूंगा। मैं आसनसोल के लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की कोशिश भी करूंगा। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। आसनसोल नगर पालिका के नवनिर्वाचित महापौर विधान उपाध्याय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके जन्म के दिन ही बाराबनी विधायक और जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष विधान उपाध्याय की ओर से उपहार मिला। विधान उपाध्याय को आसनसोल का चेयरमैन चुना गया है। आखिरकार आसनसोल में लाखों लोगों का इंतजार खत्म हुआ। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कोलकाता में हुई बैठक में आसनसोल के मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन के नामों की घोषणा की। पूरे जिले में अबीर का खेल चल रहा है, आतिशबाजियां हो रही है, सबका चेहरा मीठा बनाया जा रहा है। इस संदर्भ में तलानपुर प्रखंड तृणमूल कांग्रेस के महासचिव भोला सिंह ने कहा कि आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आसनसोल के सभी लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। इस बार आसनसोल में विकास की बाढ़ आएगी। इस संदर्भ में नवनिर्वाचित महापौर विधान उपाध्याय ने कहा कि आज मुझे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से एक खूबसूरत तोहफा मिला। पहला काम चुनावी घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करना है। দায়িত্ব পেলেন জেলা সভাপতির পর এবার বড় গুরু দায়িত্ব আসানসোল পৌরসভার মেয়র কি বলবেন? বলার কিছু নেই, দায়িত্ব যখন পেয়েছি দায়িত্ব সামলাবো। প্রথম কাজ কি থাকবে? প্রথম কাজ আমাদের তো ইশতেহারে দেওয়া হয়েছে যে নিকাশি ব্যবস্থা আছে, জল আছে, রাস্তা আছে, আসানসোলকে সুন্দর পরিকল্পনা আছে, যা যা আমাদের ইশতেহার রয়েছে সবগুলো আমরা সেগুলোকে নিয়ে এগিয়ে যাব। আশা ছিল কি মেয়র পদে দাঁড়াবেন? একদমই না, আশা তো ছিল না। এটা জন্মদিনে দিদির অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গিফট উপহার। কতটা খুশি আজকে? প্রচণ্ড খুশি, প্রচণ্ড খুশি। আস্থা রেখেছে, মানে আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে, আমাকে তো দায়িত্ব সামলাতে হবে। মানে যে প্রত্যাশা করেছিলেন, মানে যেভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন, যে বিধায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন, বারাবণীর উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন, জেলা সভাপতি আমাকে যখন যেখানে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাকে বিধায়ক হিসাবে করেছেন, আমি বারাবণীতে চেষ্টা করে গেছি মানুষের সাথে থাকার, পাশে থাকার 24 ঘন্টা। আমাকে ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট করার পর আমি গোটা জেলায় চষে বেড়েছি, সব জায়গাতে প্রোগ্রাম করেছি, মিটিং করেছি, সংগঠন যেখানে যা দরকার আছে আমি বসেছি, উঠেছি, চেষ্টা করেছি আমার মতো পার্টির সাথে সংঘবদ্ধভাবে থাকে তার চেষ্টা করে গেছে। ঠিক সেভাবে যে এখন পৌরসভায় প্রশাসনের দায়িত্ব দিয়েছেন, ঠিক সেভাবে আমি 106 জন যে আছে নিয়ে একসাথে আমি চলব। বিরোধীদেরকে সঙ্গে নিয়ে চলবে। बाराबनी ब्लॉक में आज रक्तदान शिविर का आयोजन। आज बाराबनी थाना की ओर से दोमानी बाजार में एक निजी सभागार में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 40 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। प्रत्येक रक्तदाता को एक प्रशंसा पत्र दिया जाता है। इस अवसर पर बाराबनी पुलिस उप निरीक्षक मिंटू दत्ता,
उप निरीक्षक देवाशीष चक्रवर्ती, उप निरीक्षक रामजुर रहमान, उप निरीक्षक अर्जुन सरकार, ASI प्रदीप मंडल, आसनसोल ब्लड बैंक प्रमुख पवित्राधर उपस्थित थे। SM मुस्तफ़ा का इंटरव्यू सीनियर रिपोर्टर अब्दुल मुनाफ इलियासी के द्वारा। कई विपक्षी पार्टियों ने नॉमिनेशन पर सवाल उठाए। विधान उपाध्याय के महापौर के रूप में आइए हम निर्वाचित पार्षद SM मुस्तफ़ा के साथ साक्षात्कार करते हैं। आसनसोल में मेयर का घोषणा हो गया। विधान उपाध्याय जो बाराबनी के MLA हैं वो अब मेयर बनेंगे। इस मामले में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात 106 वार्ड का जो इलेक्शन हुआ तो जिस तरीके से छप्पा रेडिंग कर करके जीता गया है तो इन लोगों को आदमी नहीं मिल पा रहा, इसलिए बिना बाराती तो है मगर दूल्हा नहीं है, बिना दूल्हा का बारात है आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इन लोगों को आदमी नहीं मिला, आपस का इतना लड़ाई है, डिस्प्यूटेड है। तो खैर हम लोग उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। मेयर का चूँकि जो उनका संख्या ज़्यादा है वो जो निर्णय लेंगे जिनको बैठाल दे, तो ये आसनसोल के लोगों के लिए और ख़ासकर 106 वार्ड के लोगों के लिए जो बाहरी लोग आ रहे हैं तो मेयर तो उनका होगा ही, तो हम लोग उनका स्वागत भी करते हैं कि इन लोगों का 106 वार्ड में कोई आदमी ऐसा मुंतखब होने का लायक नहीं था जो बाराबनी से विधान उपाध्याय जी को मेयर बनाने के लिए लाया जा रहा है। में 2 डेप्यूटी मेयर बनाया गया है, वसीम हक और अभिजीत गगन, और इस मामले में आज पार्टी चटर्जी को ये कहा गया है तो वो इस मामले में एक विधेयक लाए, संशोधन विधेयक, ताकि इसका कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सबसे बड़ी बात है डिप्टी मेयर बनाने का जो मामला था है तो हम लोग पहली बार सुने, हाँ शायद आप लोग भी सुने होंगे, तो इसके लिए अमेंडमेंट लाया जा रहा है। बहुत खुशी का बात है, वेलकम है, डिप्टी मेयर आ रहे हैं। और खासकर एक माइनॉरिटी का समाज, खासकर रेल पार से दिया जा रहा है, क्योंकि रेल पार का जमीन खिसक चुका है। ये रेल पार के मुस्लिम को लॉलीपॉप देने के लिए एक डिप्टी मेयर दिया जा रहा है, हम लोग उनका भी स्वागत करते हैं। मगर यही अमेंडमेंट थोड़ा उर्दू का सेकंड लैंग्वेज के लिए अगर दीदी ला देती तो बहुत धन्यवाद, मेहरबानी होता। और दूसरा, जो सरकारी आंकड़ा, सरकारी नौकरी में तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की सरकार ने 2% से भी नीचे मुस्लिम का सरकारी नौकरी है, इसके बारे में भी दीदी अमेंडमेंट ला करके उन्होंने वो अपना मैनिफेस्टो में बोली थी 10 साल आगे कि हम 2% से ऊपर कर देंगे। तो थोड़ा सा उनको इनके बारे में भी अमेंडमेंट ला करके कर देता तो उर्दू का सेकंड लैंग्वेज जब मुस्लिम का जो सरकारी नौकरी कर देता। सिर्फ इलेक्शन का टाइम बीजेपी वोट, और अभी भी कहीं ना कहीं मामले में खोट है, जो 2 डिप्टी मेयर किया जा रहा है, तो उनका मामला रियासत में वो है, अमेंडमेंट ला के कर सकते हैं, जो जाहिर सी बात है वो पास करा सकते हैं, एक नया चीज़ होगा। इसके लिए भी हम लोग धन्यवाद ममता बनर्जी को देते हैं। मगर कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों के लिए जो एजेंडा है, जो मुस्लिम समाज पीछे है तालीम का मामला में, उसका बारे में भी ममता बनर्जी को ध्यान देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए रेल पार का और खासकर उर्दू वाला इलाके का जो वोट खिसक गया है, कहीं ना कहीं दीदी RSS का राय पर चल पड़ी है, बीजेपी का नक्शे कदम पर चल रही है, कांधा से कांधा मिला कर उसको ब्रेक देने का काम कर रही है, तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। क्योंकि लोग समझ चुके हैं दीदी को और ममता बनर्जी को, उनकी सरकार को, जो जरूरी काम है, जो ये मुस्लिम दबा कुचला हुआ है, जो मुस्लिम आस्ते आस्ते ये सरकार में पीछे की तरफ चला गया है, CPM के ज़माने से भी और नीचे मुस्लिम चला जा रहा है, उसके लिए काम करना चाहिए दीदी। राज्य सरकार ने शिवानंद जी को उनकी सामाजिक सेवा के मूल्य के लिए विशेष पुरस्कार देने की पहल की। और समाज सेवा लगातार अथक रूप से कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने शिवानंद जीके को उनकी समाज सेवा के मूल्य के लिए एक विशेष पुरस्कार देने की पहल की है। शिवानंद जीके को इसी उद्देश्य से 24 फरवरी को कोलकाता के मध्य में मदर टेरेसा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने स्वयं सहायता परियोजना के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनने की पहल की है। उनके अनुसार कलिकाल के अंत का समय निकट आ रहा है और वास्तविक युग के द्वार पर है। हम सभी वास्तविक लोगों के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं और जब हर कोई सादा जीवन के माध्यम से एक स्वस्थ,
सामान्य जीवन जीने का प्रयास करता है तो यह संभव होगा आत्मनिर्भर बनने के लिए। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र में लोगों ने किया प्रदर्शन। जामुड़िया से दिलीप साहब के अनुसार जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र के स्थानीय शेखपुर ग्राम निवासी 52 वर्षीय कृष्णा कौड़ा निवासी जो पिछले साल 2021 में उस कारखाना के कार्य कर गेट से बाहर निकले और समय में 4 चक्का वाहन की चपेट में आने से उनका एक पैर जख्मी हो गया था, जिसका इलाज पिछले 1 साल से ESI अस्पताल में चल रहा था। लेकिन बुधवार की रात अचानक मृत्यु होने के कारण गुरुवार की सुबह शेखपुर ग्राम निवासी ने उनके परिवार को मुआवजे को लेकर कारखाना गेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर इकड़ा औद्योगिक क्षेत्र के पास में ही एक कारखाना अपने वादे के मुताबिक स्थानीय लोगों को नौकरी न देकर कारखाने में 4 दीवारी का घेरा बंद कर रहे थे, लेकिन नौकरी की मांग को लेकर उस 4 दीवारी कार्य को भी बंद कर दिया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम by D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832824975. पीर मेला के दौरान रानीगंज स्टेशन पर मेमू पैसेंजर ट्रेन का 2 मिनट अधिक ठहराव। रानीगंज में पीर मेला देखने आने वाले यात्रियों की संभावित भीड़ से निपटने के लिए दिनांक 19 फरवरी 2022 से 29 फरवरी 2022 तक पीर मेले के दौरान सभी मेमू पैसेंजर ट्रेन 2 मिनट अधिक देर तक रानीगंज स्टेशन पर ठहरेंगी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे। Biofina. Drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. पशु तस्करी मामले में ईडी ने किया इनामुल हक को गिरफ्तार। पशु तस्करी मामले में अब ईडी ने इनामुल हक को गिरफ्तार किया गया है। पशु तस्करी के मुख्य आरोपी इनामुल हक को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे शनिवार को दिल्ली के राजव एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सूत्रों के मुताबिक ईडी इस दिन इनामुल हक को अपनी हिरासत में लेना चाहता था। इससे पहले सीबीआई ने 2020 में इनामुल को गिरफ्तार किया था। बीते ही महीने सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने पर वह आसनसोल जेल से छूटा था। सीमावर्ती इलाके में मवेशियों की तस्करी के अक्सर आरोप लगाते रहते हैं। इस तस्कर में एक बड़ा चक्र भी है शामिल है।
कथित तौर पे इनामुल ऐसे ही गिरोह चलाता था। ईडी के सूत्रों ने दावा किया है कि इस घटना में उन्हें बीएसएफ के कुछ अधिकारियों का सहयोग मिला था। इससे पहले जनवरी 2020 में सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक जांचकर्ताओं के हाथ एक डायरी पहले ही आ चुकी थी। जांच एजेंसी के मुताबिक यह इनामुल से मिला है। उस डायरी के मुताबिक पशु तस्करी में कई करोड़ रुपए का लेन देन किया गया था। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने फिर ट्वीट किया। इस बार राज्यपाल के ट्वीट को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा को लेकर चर्चा हो रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 7 मार्च से राज्य विधानसभा सत्र शुरू करना चाहती हैं, लेकिन उस दिन क्या विधानसभा सत्र शुरू किया जा सकता है, इसे लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। राज्यपाल के मुताबिक विधानसभा का सत्र 7 मार्च से शुरू करने के लिए राजभवन को भेजी गई सिफारिश का संविधान में पालन नहीं किया गया है। इसलिए राज्यपाल के पास सत्र बुलाने की सिफारिश वापस करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इस बात राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्विटर पर कही। राज्यपाल के अनुसार संविधान के अनुसार राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री विधानसभा का सत्र बुलाने की सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि कैबिनेट मंत्री द्वारा राजभवन को भेजी गई सिफारिश में कैबिनेट की मंजूरी जिक्र नहीं थी। राज्यपाल के अनुसार मामला संविधान के अनुच्छेद 166(3) के बिल्कुल विपरीत है। राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति में विधानसभा का सत्र बुला सकता है। इस कारण से उन्हें राज्य सरकार को सिफारिश वापस भेज दी गई है। और अब बारी आज के एसएमएस ऑफ द मोमेंट की। वी डोंट मैच्योर विथ एज, वी मैच्योर थ्रू डैमेज एंड हीलिंग। हम उम्र के साथ परिपक्व नहीं होते, हम क्षति और उपचार के माध्यम से परिपक्व होते हैं। आज की इस खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले please like, share and subscribe our YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notifications.